हेलो क्यूटीज़, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सवेरे काम वगैरह करने के बाद आज बहुत सारा काम था, तो वो सब करने के बाद मैंने अभी नहा धो के मैं अभी फ्री हुई हूँ। आज सवेरे नहीं नहाई थी मैं क्योंकि काम ज़्यादा था, तो इसलिए फिर आज मैं लेट हो गई थी। तो अभी मैंने नहाया है और बाल वगैरह सुखाए। मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर हमें खाना बनाने में लगना है। तो 4:30 बजे तो नहीं लगते, लेकिन 5 साढ़े 5 बजे हम लोग लग जाते हैं। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तभी बज रहे हैं 3:30। लेकिन अभी आ गया है आटा जिसकी हमें बनानी है रोटी, तो वो अभी बनानी है, हमें 6 बजे से पहले पहले देनी पड़ेगी। तो अभी मैं बनाने के लिए लगूँगी। रात को भी हम लोग लेट सोए थे, इसलिए सवेरे भी जल्दी उठ गए, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और मैं थक गई थी। कल मेरी अभी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने इस बार व्लॉग भी लेट अपलोड किया था। और अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब ही चल रही है, तो बस मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, लेकिन अभी रेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो इसमें है आटा, तो ये सारे आटे की हमको बनानी है अभी रोटी। तो हम लोग अभी लग जाते हैं काम पे, और इसमें पैक करके देना है, तो हम लोग अभी लग जाते हैं काम पे। अभी हम लोग बनाएंगे तब जाके उनको 6 बजे तक हम लोग दे पाएंगे। सो हम अभी लगेंगे, मैं अभी आटा वाटा गलाऊंगी और फिर उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लग जाऊंगी, मतलब रोटी बना दूंगी। आज टिफ़िन वालों को नहीं देना, उनको सिर्फ आज रोटी ही देनी है, तो यही मैं कर लेती हूँ। अभी से हम लोग लगेंगे, तब जाके ही टाइम पे फ्री होंगे। तो अभी मैं गलाऊंगी आटा, और अगर मुझे बीच में मौका मिला तो मैं शूट ज़रूर करूँगी। वैसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी हम लोग लेट हो गए। 3:30 तो बज ही रहे हैं, 4 बजने वाले हैं सच्ची, और फिर हमें 6 बजे तक उनको देना है। आगे जो भी हम लोग करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गाइज़, यहाँ पे एक थाली में मैंने आटा गला दिया है, और एक और में मैं अभी गलाने लगी हूँ, और एक और में गलेगा क्योंकि हमारी थाली छोटी है और ये 4 किलो आटा है। तो इसको फटाफट से हम लोग गलाते हैं, और उसके बाद फिर मैं फटाफट से रोटी बनाऊँगी। यहाँ पे बना रही मेरी मम्मी रोटी, मैंने आटा लगा के रख दिया है। यहाँ पे बना रही है अभी मम्मा रोटी। गाइज़, यहाँ पे ये सारी रोटी मम्मा ने बनाई थी, फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी रोटी थी। 4 किलो आटे की रोटी हम लोग बना रहे थे, तो आधी मम्मा ने बनाई और आधी मैंने बनाई। 6 बजे तक हम लोग फ्री नहीं हुए थे क्योंकि आटा बहुत सारा था। 4 बजे तो आटा ला के दिए, फिर हमने आटा वगैरह गलाया, तो इन सब में बहुत टाइम लग गया था। तो वैसे उनको उनके खाने के टाइम पे मिल गया था, वो लोग पार्टी कर रहे थे, इसलिए ये बना के देना था। और ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था, इससे पहले हमने कभी इस तरह काम नहीं किया है। टिफ़िन भी हमने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि कुछ जानने वाले के यहाँ पे जा रहा था, इसीलिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जी नेक्स्ट डे हो गया है और मैं उठ गई थी। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक। तो जी ये यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, और इधर मेरे नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है। पहले तो मैंने आटा लगा दिया, या पानी गर्म होने के बाद पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी, और फिर हम लोग सारी तैयारी वगैरह करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। कल फिर 4 किलो आटे की हमने रोटी बनाई, तो उसमें भी फिर ज़्यादा लोड पड़ गया था, और अभी टिफ़िन देना है हमको, तो इसलिए फिर पहले मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। पहले नहा लेती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी, उसके बाद फिर जो भी तैयारी वगैरह हमें करनी होगी वो हम लोग करेंगे। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा, तो पहले हम लोग फ्री हो जाते हैं सारे काम से, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाना वगैरह बना लिया था, और नहाने जाने लगी थी ना मैं, उससे पहले मेरे को वॉमिटिंग हो गई थी। फिर मैंने नहाया, उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, फिर भी थोड़ा सा मूड ऑफ था क्योंकि वॉमिटिंग हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मम्मा ने फिर नींबू पानी बनाया, तो मैं वो पीने लग गई थी। और यहाँ पर हमारा खाना वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है, तो टिफ़िन वगैरह देने के बाद हम लोग तैयार होंगे। गाइस देखो मेरे साथ क्या हुआ है, मैं लगा रही थी लाइनर, तो ये जो लाइनर है ये मोटा, इसका ब्रश मोटा है, तो मैं जब लगा रही थी तो ये हो गया ख़त्म, मतलब सूख गया था। फिर मैंने दूसरा लगाया, तो आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या? तो गाइस हम लोग हो गए रेडी,
और आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ। जो दिवाली पे ड्रेस पहना था मैंने वही पहना है, मम्मी ने भी वही पहना है। और हम लोग अब निकल रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गए, इसलिए हमें जल्दी से निकलना है। चोटी थोड़ी अजीब सी लग रही है, देखो मम्मी। ये मेरी मम्मी भी हो गई रेडी और अब हम लोग निकल रहे हैं। हमारी गाड़ी का टाइम हो गया है। और यहाँ पे हम लोग बस का वेट कर रहे थे और आप लोग देख सकते हैं पीछे ये बंदा बैठा है कैसे घूर रहा था। सच में इतनी गालियाँ निकल रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मम्मा और हम यही बात कर रहे थे, एक ही नज़र से घूरे जा रहा था ये हमको। और आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या, मतलब जब आपका मूड ऑफ होता है या फिर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो ज़्यादा मेकअप करते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मैं खुश रहती हूँ तब मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती जितना मैं मतलब कभी कर लेती हूँ। लाइनर मैं बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम ही से लगाती हूँ, मतलब कभी कभी ही लगाती हूँ। मुझे बहुत कम पिक्चर्स में ही नज़र आएगा कि मैंने लाइनर लगाया, ऐसा वज़न सा लगता है। और फिर बस में से उतरने के बाद मम्मा की चप्पल टूट गई थी तो वो हम लोग चलवाने लगे थे बस में से उतरते ही। और ये मेरी मम्मी का ननिहाल है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, तो पास में ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग 3 बजे के करीब निकले थे, 4 साढ़े 4 5 बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ साथ में लेकर ही नहीं आए थे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लाए थे, बस जो रेडी होके आए थे बस वही। उसके बाद हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह खाए क्योंकि हम लोग पेट भर लेंगे यहीं से, क्योंकि भूख भी लग रही थी और काफ़ी दिनों बाद गोलगप्पे मिले। और यहाँ इस गली में इस रोड पे हमने 3-4 चक्कर लगाए, हम लोग भूल गए थे रास्ता। मतलब बस वाले ने पता नहीं हमें कहाँ उतार दिया था, हमेशा जहाँ उतारता है वहाँ नहीं उतारा था, इसीलिए हम लोग रास्ता भूल गए थे। फिर हमने गोलगप्पे वगैरह खाए क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं शादी में, वहाँ पे जिस टाइम खाना स्टार्ट होगा तब तक हमारी गाड़ी आ जाएगी, तो हम लोगों को निकलना है। और फिर करीबी रिश्तेदार है इसलिए वहाँ जाना ज़रूरी था, इसलिए हम लोग आ गए। और काफ़ी दिनों से बाहर भी नहीं निकले थे तो थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और ये हम लोग आए थे मेरे मामू के घर पे, मतलब मेरी मम्मी के कज़न ब्रदर हैं उनके यहाँ पे। तो ये नीचे आप लोग देख रहे हैं ये कारखाना है, उसके ऊपर घर है। यहाँ पे सारे घरों के नीचे कारखाने ही मिलेंगे। मैंने शायद बोला था आगे, लेकिन वो शायद नहीं, पक्के में सबके घरों पे कारखाने ही मिलेंगे। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद हमने पानी पिया, चाय वगैरह पी। तो यहाँ हमारा पेट बिल्कुल फुल हो चुका था। यहाँ पे हमें इसके बाद हमें कुछ भी खाने की ज़रूरत भी नहीं थी। और फिर हम लोग शादी में मुंह दिखा के वापस आ जाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी का टाइम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे गाड़ी मिलती है तो हमें सवेरे फिर टिफ़िन वगैरह भेजने होते हैं। और यहाँ पे मम्मी के मैं पायल पहना रही हूँ क्योंकि खाली पैर अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। मेरे चल जाते हैं लेकिन मम्मी के तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मम्मी को मैं पायल पहना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे पैर में कुछ भी नहीं होता है या हाथ में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को पहना रही थी पायल सिल्वर की, जो कि हम लोग घर पे पहन कर नहीं आए थे। और आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलना, पायल सच में बहुत प्यारी थी माशाल्लाह से। तो यहाँ से हम लोग सब लोग साथ में जाएंगे मामू के घर से। हम लोग यहाँ रुकते नहीं हैं, मतलब सुबह सवेरे आते हैं तो शाम को चले जाते हैं, क्योंकि इतना पास है ना कि फिर कुछ भी काम होता है तो हम लोग आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने पायल वगैरह पहनाई मम्मी को। सो गाइस, अभी मैं हूँ अपने मामू के घर पे और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थक गई हूँ। हमने अभी गोलगप्पे वगैरह खाए, यहाँ पे आए, पानी पिया और चाय वगैरह पी है। अभी हम लोग थोड़ा सा पता नहीं, अभी हम लोग आगे मिलने के लिए जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग शादी के लिए निकलेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे आगे। मैं आप लोगों को मामू के घर का टूर करवाती हूँ। सो यार देखो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक मिनट। तो ये है मेरी सबसे छोटी वाली भाभी का रूम। भैयू आ चलाओ, ओए चलाओ। ये एक और रूम है, यहाँ से बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है। और ये है किचन। सामने एक और रूम है
वो मैं अंदर से नहीं दिखाऊंगी, यहाँ पे गेस्ट रहेंगे। दोनों साइड से रास्ते हैं इधर नीचे जाने के लिए, और इधर से भी नीचे जाने का रास्ता है। नीचे शायद कारखाने वगैरह रहते हैं, इसलिए ऊपर की साइड सारे घर बने हुए हैं। यहाँ पे नीचे की साइड कारखाने होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी घर हैं सबके घरों में नीचे कारखाने हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टील रेलिंग का काम होता है इसलिए। तो यहाँ पे सभी दूर पे कारखाने हैं नीचे, और ऊपर की साइड सबके घर बने हुए हैं। तो आगे अगर मैं कहीं किसी के घर जाऊँगी, मतलब मेरे मामू लगते अगर उन लोगों के यहाँ जाऊँगी, तो वहाँ भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये भी उनका नया घर बना है, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ का टूर करवा रही हूँ। तो आगे आगे देखते क्या होता है, सो याद। यहाँ से देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग शादी में जाने के लिए निकल गए थे, और शादी हॉल बहुत ही अजीब व गरीब जगह था। सड़कें बहुत ख़राब हो रही थी, सब लोग बोल रहे थे तुम्हारी हिल्स टूट जाएंगी, बट हैबिट है भाई हमारी। और फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधी घंटा है, हमें आधी घंटे में यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो हम लोग गए थे, तब तक खाना स्टार्ट नहीं हुआ था, हमें सिर्फ मुंह दिखा के यहाँ से जाना था, क्योंकि करीबी रिश्तेदार है इसीलिए। तो यहाँ से हम लोग फटाफट फ्री होकर निकल जाएंगे, और इसके बाद कोई बस नहीं मिलेगी, फिर सुबह मिलेगी। सुबह हमें टिफ़िन भेजना है, इसीलिए हम लोग अभी निकलेंगे। तो हमारे पास सिर्फ जितना टाइम था उतने में हम लोगों ने मुँह दिखाया और वहाँ से निकल गए। सो आई होप आप सब लोग हमारे व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।